हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम एक नए सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने अंकित बाडी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स ये आपके लिए स्टार्ट किया है। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए ज़बरदस्त है और बहुत ही टेक्निकल तरीके से इसके सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 और चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को मालूम है, फरवरी में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एसएससी जीडी के लिए मैथ्स की तैयारी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस बुक के माध्यम से कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अंकित बाडी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इस बुक में क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेस्ट और ज़बरदस्त, देखिए इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही इसको बिल्कुल आसान किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है। देखिए 28 का वर्ग लिखेंगे, सबसे पहले हम 28 का वर्ग लिखेंगे, 28 गुणा 28 ऐसे हो जाता है 28 का वर्ग। अब इस वर्ग को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। देखिए कोई संख्या सबसे बड़ी जो 42 और 56 को पूर्णतः इन दोनों को विभाजित कर सकती है। देखिए, तो जब कोई संख्या इन दोनों को पूरी विभाजित करेगी, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF होगा जो इन दोनों को पूरा विभाजित करेगा, और वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो 28 के वर्ग को भी पूरा विभाजित करेगी। तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाता है इन दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं का HCF होता है। और जैसे कि HCF फाइंड करना होता है या HCF निकालना होता है, तो दो संख्याओं का अंतर या तो HCF होता है या अंतर के फैक्टर में HCF होता है। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों का अंतर देख लेते हैं। दोनों का अंतर कितना होगा? दोनों का अंतर होता है 14। 56 में से 42 घटाएंगे 14। अब देखते हैं कि यह HCF इन दोनों संख्याओं का HCF होता है या नहीं। 14 से अगर ये दोनों संख्याएं कट जाती है तो इन दोनों संख्याओं का ये HCF होता है। तो 14 3 42, 14 चौका 56 कट जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों दी गई संख्याओं का जो HCF है 14 है, और यही सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरा विभाजित करेगी। अब ये जो HCF संख्या निकाली है, इसी की बात कही गई है क्वेश्चन में कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करो जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो ये वाली संख्या ही यहाँ पर 28 के वर्ग को विभाजित करेगी। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 14। अब इससे मैं इसको हल करूँगा। 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, तो हमारा आंसर आ गया 56। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 56। 56 इज राइट आंसर। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, बहुत ही जबरदस्त। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। 4 अभाज्य संख्याएं, आप अभाज्य संख्याएं जानते हो जो एक से या अपने आप से स्वतः कटती हो, अदर किसी भी नंबर से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें कहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 दिया है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 दिया गया है। तो सबसे बड़ी यानी कि अंतिम वाली संख्या जो सबसे बड़ी होगी अभाज्य संख्या, उसको बताओ। तो देखो, सिंपल सा तरीका है। देखिए, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है, A B C और D। ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इन चारों में उसने कहा है कि पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, इन पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 दिया है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 3 1 2 3, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल दिया है 1955।
तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या डी है, जो ये वाला मान बताना। तो देखो इसको बहुत ही आसानी से स्टाइलिश तरीके से इक्वल टू इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, आप देख लीजिए। इक्वल टू इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे इसको। पहली ए बी सी 3 संख्याओं का गुणनफल है ए बी सी, और बाद की 3 संख्याओं का गुणनफल आ गया बी सी डी, बी सी और डी। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल दिया है 255, इसके इक्वल टू इक्वल लिखेंगे, बराबर में करके लिखेंगे 255। बाद की 3 संख्याओं का गुणनफल दिया है 1955, यहां पर लिखेंगे इनका 1955। अब देखो बी और सी दोनों में कॉमन है, बी और सी कट जाएगी, ए अपॉन डी रह जाएगा, और यहाँ पर इसके 255 के अपॉन हो जाएगा 1955। तो इसको छोटा करेंगे। देखिए 5 पंजे 25, 5 एकम 5 कट गया, 5 तिये 15, 5 नम 45, 5 एकम 5 कट गया, और छोटा हो जाएगा, अगर काटे तो और छोटा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम ए अपॉन डी बराबर 17 तिये 51, 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34, 5 फिर 51 हो गया, 17 तिये 51, 3/23। तो आप देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से हमें ज्ञात हो गया है। अगर कहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या चारों में से पूछा जाए तो 3 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन चारों में 23 है। डी का मान 23, ए का मान है 3, तो हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई 23। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 23। तो देखो फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 23। अब देखो इसके अलावा मैं इसको एक और बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड मेथड से आपको और बताना चाहूँगा, वह मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आप सभी को मालूम है अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है, तो 3 संख्याओं का गुणनफल या 2 संख्याओं का गुणनफल या 4 संख्याओं का गुणनफल जब दिया जाता है तो गुणनफल में ही उन तीनों संख्याओं या दोनों संख्याओं या चारों संख्याओं जितना भी दिया हो उनके गुणनफल में उनके मान छिपे होते हैं, बस उस गुणनफल के फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है 1955। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आसान और भी। तो इसके यहाँ पर हम फैक्टर कर लेंगे। अंतिम 3 बी सी डी का गुणनफल है ये, तो यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे। देखिए इसमें हम कटिंग करते हैं, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, कटता नहीं है 3 से, मतलब 5 से कटेगा ये। चलिए 5 से देख लेते हैं, 5 तिये 15, 4 5 नम 45, 5 एकम 5। फिर देखते हैं हम 17 से देख लेते हैं, 17 दूनी 34, 5 17 तिये 51। देख लीजिए ये आ गई हमारी बाद की 3 अभाज्य संख्या आ गई 5, 17 और 23। तो यानी कि सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या डी है उसका मान हो गया 23। तो आप इसका मान आप ऐसे भी इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आप कोई भी यूज कर लीजिए, आपके लिए दोनों अच्छे हैं। बहुत ही सुपर सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2 की पावर है, या यूं कह सकते हो आप 2 की घात 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताओ। देखो अगर हम इस संख्या को, पूरी संख्या को 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल पूछा है। तो देखो इसको हम 9 से भाग करेंगे और पता लगाएंगे शेषफल कितना है। अब 9 से हम 2 की घात 305 को अगर हम लिखे तो ये बहुत बड़ी घात है, और ये घात हमारी विषम घात है। देखिए विषम घात कैसी कैसी होती है आप देख लीजिए, 1 3 5 7 9
ऐसे ये 305 तक लिखा हुआ है घात, विषम घात के रूप में लिखा हुआ है। तो जब किसी भी नंबर पर विषम घात बहुत बड़ी आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं, पूरी आखिर तक ना लिखते हुए, आखिर तक ना लिखकर उसको आरंभिक विषम घात के रूप में वहां तक लिख लेते हैं कि जो भाजक संख्या से केवल बड़ी हो, वहां तक हम घात के रूप में लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही जबरदस्त, और ये यहीं पर यूज नहीं होगा, पूरे मैथ में कहीं भी इस प्रकार घात वाली संख्याओं को कोई भाग करने वाली संख्या आए तो घात को इसी प्रकार मानते हैं हम। तो देखो अगर मैं 2 की घात 1 लूँ तो 2 हो जाएगा यहाँ, और जो 2 9 से छोटा है तो हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 9 से भाग करना है, 9 से बड़ा मान बनाना पड़ेगा। 3 लेंगे, 2 की घात 3 हो जाएगा, 8 भी 9 से छोटा, तो हम लेंगे 5, इसकी घात लेंगे हम 5, ऐसे लिख लेंगे हम 2 की घात 5 प्लस 303 बटे में 9। अब देखो इससे इसको भाग दे के देखेंगे कितनी बार कटता है, देखिए भाग देकर, फिर आसान हो जाएगा। ये 2 की घात 5 हो जाता है हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो जाता है। और 32 को हम 9 से भाग देंगे, 9 3 27, शेष 5 बचता है, शेष 5 बचता है, ध्यान दीजिए। तो मैंने यहां पर शेष 5 लिखा भाग देने पर, प्लस मैंने 303 को लिखा, पहले मैंने घात वाली कंडीशन को क्लियर कर लिया, और अब मैं भाग दूंगा 9 से इस कंप्लीट को, इससे भी जोड़ लूंगा 5 के साथ, तो 308 हो जाएगा ये। अब 308 को जैसे ही 9 से भाग देंगे तो हमारा शेष फल आ जाएगा। शेष फल कितना बचेगा, देखिए 9 3 27, 3 हो गए 38, 9 चौक 36, 2 बच गया शेष, तो शेष बचा है 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। जब 9 से भाग देंगे इस पूरे नंबर को तो शेष 2 बचता है। इस प्रकार आपको ये एक्सप्लेन करना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो ए इज राइट आंसर, तो 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 भी आता है, जो कि बहुत ही बेस्ट और अच्छे तरीके का क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं, देखो बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इस बुक में। जो बुक हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, अब हमने इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। इससे पहले वीडियो में हमारे यूपी पुलिस की बुक चल रही है, अंकित भाटी सर की बुक, ये वाली। इससे पहले यूपी पुलिस की बुक चल रही है, उसमें हमारे 11 चैप्टर हो गए हैं, वो भी हम आपको धीरे धीरे कराएंगे, क्योंकि अभी यूपी पुलिस की भर्ती नहीं निकली है। जब निकलेगी तब वो स्टार्ट कराएंगे। तब तक हम आपके सामने इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फरवरी माह से पहले इसको कंप्लीट करा देंगे आपके सामने। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखिए और एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आसान किया जाएगा। 4 अंक है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 4 अंक है, देखो 4 अंक है सबसे बड़ी है और सबसे छोटी संख्या के बीच का हमें अंतर बताना है, जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो जो संख्या 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो वो वाली 4 अंक है, और 4 अंकों की छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर हमें बताना। तो देखो 36 और 48 से विभाजित होने का मतलब हो गया इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम बन जाता है 144। इन दोनों संख्याओं का 36, ये हो गया 36 चौका 144 और 48 दिए 144, ये एलसीएम हो गया 36 चौका 144, 48 दिए 144। अब 144 से हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है जो पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, 4 बार लिखेंगे। 4 अंकों की नेचुरल नंबर सबसे बड़ा
9,999 होता है, लेकिन इसको नहीं पूछा है इससे नीचे, क्योंकि इसमें एक जोड़ेंगे तो 5 अंकों में कवर हो जाएगा। हमें पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 144 से कटती है। तो देखिए 144 से मैं इसको भाग करूंगा और पता लगाऊंगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 144 से पूरी कट जाए। यानी कि जो 144 से कट रही है तो वह 36 और 48 से भी पूरी कट जाती है। तो मैं यहाँ पर अलग अलग से भाग न देकर इन दोनों के एलसीएम से ही इसको भाग दूंगा और पता लगाऊंगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ पर आप देख लीजिए 14 छिक 84 लगभग 6 बार मारनी चलेगी। यहाँ पर 6 चौक 24, 2 14 छिक 84 और 2 86। ये अब घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 9 में से 8 घटाएंगे 1, छोटा रह गया। अब इसको 9 को उतारेंगे, अब बड़ी संख्या हो जाएगी 14 छिक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 90 126 9 बार चलेगा, क्योंकि ये 135 है हमारा। 14 90 126 तो लगभग 9 बार। 9 की मल्टी करेंगे, 9 चौक 36। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, ये सीख लीजिए। 9 चौक 36 3 और 9 चौक 36 और 3 39, असिल 3 9 एकम 9 3 12 1294। घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 15 में से 9 घटाएंगे 6 और 2 में से 2 0, 63 बचा है। अब देखो 144 से ये पूरा तो नहीं घटता, लेकिन हमें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो ये तो होएगी नहीं कभी भी। तो इससे घटने वाली संख्या हो जाएगी 9,999 से जो शेष बचा है ये घटा देंगे, तो 4 अंकों की हमारी संख्या आ जाएगी। देखो 9 में से 3 घटाऊंगा 6 बचा, 9 में से 3 घटाऊंगा देखो 6, 9 में से 6 घटाऊंगा 3 और 9 9 99 36। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 144 से घटती है वह 99 36 है। अब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हमें ज्ञात करनी है। देखिए 144 का मल्टीपल पढ़ेंगे। वैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी ये होती है 1000 होती है। तो हमें क्या करना है, 144 का मल्टी करेंगे और पता लगाएंगे कितनी बार चलता है। 14 सत्ते 98 और 4 और इससे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इससे नीचे तो हमारी 4 अंकों की नहीं रहेगी, 3 अंकों की आ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। देखो यहाँ से पता लगता है 144 से अगर मैं इसको भाग करता हूँ 14 सत्ते 98 लगभग 7 बार चल जाता है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ से निकल आती है। अब देखते हैं 7 चौक 28, 2 14 सत्ते 98 और 2 100, 1008 हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर हमें निकालना, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना। तो इसमें से ये घटा देंगे हम, अंतर आ जाएगा इन दोनों का अंतर। तो चलिए देख लेते हैं अंतर कितना बनता है, यहीं पर ही लिख लेंगे अंतर। 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ रहेंगे 2, 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही बचेगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा और 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा। 89 28, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 89 28। देखिए फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन था ये, आपको सीखना है, बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 और अन्य सभी क्वेश्चनों को करने के लिए माइंड का यूज किया जाता है। तो आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने माइंड का यूज करना चाहिए, क्योंकि माइंड का यूज करने से ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाते हैं और पूरा मैथ आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। जैसे ही आप अपने माइंड का यूज करेंगे तो कोई भी दुनिया का सवाल आपके सामने से नहीं गुजरेगा, फिनिश हो जाएगा एकदम सेकंडों में। तो देखिए फ्रेंड, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन को उसकी सिचुएशन और कंडीशन के अनुसार ही उसे पलटना चाहिए, उसे तोड़फोड़ मचानी चाहिए उसमें। जैसे कि देखो, संख्या 73 और 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है। देखो, इन तीनों को एक संख्या से विभाजित करना है, मतलब भाग करना है इन तीनों को। अब जैसे ही उससे हम इन तीनों को विभाजित करेंगे तो बारी बारी समान शेष प्राप्त होता है।
उस संख्या से इसको 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 भाग करेंगे तो समान शेष प्राप्त होता है। लैंग्वेज में बताया जा रहा है ये, और लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें से है, वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करने पर समान शेष बचा रही है। तो सबसे बड़ी संख्या, मेन बात है सबसे बड़ी संख्या। देखो सारा इशारा, सारा हिंट है, टोटल सब कुछ हिंट और सब पॉइंट क्वेश्चन की लैंग्वेज में छिपे होते हैं, बस वहीं से उठा के क्वेश्चन को सेकंडों में कर दीजिए। ये तरीका है मैथ का, बिल्कुल इजी। आपको कोई ट्रिक, कोई सूत्र वगैरह याद करने की या तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, बस माइंड का यूज करने की जरूरत है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी संख्या बतानी जो इन तीनों को भाग करके समान शेष भी दिखाए। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे सबसे बड़ा नंबर, यानी कि ये हमें हिंट मिल गया है क्वेश्चन में, ये पॉइंट, ये क्लू मिल गया है हमें यहाँ पर। तो 14 हमारा सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है इनमें। सबसे पहले इसी से देखते हैं, क्योंकि उसने सबसे बड़ी संख्या कही है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें 14 दिखाई दे रही है। 14 से इसको भाग करेंगे, 14 पंजे 70, 3 बचता है शेष। 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 3 बचता है। 14 एकम 14, 4 हो गए 45, 14 ते 42, 3 बचता है। तो यानी कि 14 से तीनों को भाग करेंगे तो समान शेष बच रहा है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है फ्रेंड। तो देखो ऐसे बिल्कुल आसान होता है 14। तो ऐसे आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं माइंड से। यही तो कंपटीशन होता है। और आप हर सवाल को लिख लिख के टाइम वेस्ट करोगे, फायदा क्या है बताइए आप। कंपटीशन में वहाँ टाइम को देखना पड़ता है, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फिनिश करने का ज्ञान होना चाहिए। और सभी क्वेश्चनों में क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही कमजोरी छिपी रहती है, उसको समझो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिनिश हो जाता है सेकंडों में। अब देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट 14। तो वह बड़े से बड़ा नंबर 14 है जो इनको डिवाइड करने पर समान शेष बचाता है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो दिए गए युग्मों में से, युग्मों यानी कि पेयर में से कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या का युग्म बनाता है। देखिए सहभाज्य संख्या होती क्या है। सहभाज्य संख्या होती है एक पेयर में होती है। ये पेयर मतलब जोड़े में होती है। जैसे मैं लिख दूँ 2 और 5, ये सहभाज्य संख्या होगी। अगर मैं सहभाज्य संख्या का जोड़ा ऐसे लिख दूँ 2 और 6, तो ये सहभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं है, युग्म नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसका रीजन समझ लीजिए क्यों नहीं है। देखो क्योंकि सहभाज्य संख्या का युग्म वह युग्म कहलाता है जिसमें दोनों संख्याओं का HCF 1 हो, दोनों संख्याओं का HCF 1 हो, या दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से कटे, अदर्स किसी नंबर से ना कटे। ये इसकी सिंपल पहचान है। तो वही सहभाज्य संख्या का युग्म है। अब देखो इनका HCF क्या है, 1 तो नहीं, 1 के अलावा 2 है। 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है जो इसको भी काटेगा 2 को और 6 को भी काटेगा। और जब इसका HCF 1 नहीं है 2 है, तो ये सहभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। ये रीजन है आपके सामने। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 7, अगर मैं यहाँ पर 7 कर दूँ तो अब इन दोनों का HCF 1 हो जाएगा, तो फिर ये भी सहभाज्य संख्या का युग्म हो जाएगा। तो ये हमें पहचानना है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो युग्म में संख्या आती है और सहभाज्य संख्या का युग्म पूछा जाए तो उस जोड़े में उन दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए, अर्थात वे सिर्फ 1 से कटनी चाहिए। 1 के अलावा वे दोनों किसी भी अन्य संख्या से ना कटे। तो अब हमें यही पता करना है इसमें सहभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। देखो यहाँ पर ये 3 से दोनों कट जाएगी, 3 पंजे 15, 3 से ये 12 बार, तो ये सहभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। इसको कट मारो, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, ये भी कट जाएगा, तो ये भी सहभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। 3 से ये भी कट जाएगा 21, और ये 42 भी कट जाएगा, ये भी नहीं है। अब देखो 3 से 21 कटा है बट 11 नहीं कटता। अब इन दोनों का HCF 1 है, तो यही हमारी सहभाज्य संख्या का युग्म है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इनका HCF 1 है, इनका HCF 1 है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन
किया जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है, इसी में इसका वीक पॉइंट छिपा होता है, उसी वीक पॉइंट से मैं क्वेश्चन को फिनिश कर देता हूँ। यही आपको सीखना है और इसमें खतरनाक और महारत हासिल करनी है आप सभी को। तो देखो 5 अंकों की संख्या 32,054 है जो 11 से विभाज्य है, मतलब यह 11 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर, हमें यहाँ तक कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसकी कंडीशन है। अब आगे देखिए क्या कहता है, यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए, पुनः मतलब दोबारा व्यवस्थित किया जाए अंकों को बढ़ते क्रम में। अब देखो इसके अंक 5 अंक है, ये इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 0, उसके बाद 2, फिर 3 और फिर 4 और लास्ट में 5। ये हो गया अंकों का बढ़ता क्रम। अब यहाँ पर ये हमारी ये संख्या बन गई, तो इस नई संख्या को वह किससे विभाजित होगी ये हमें बताना है। तो देखिए इस संख्या को अगर हमें विभाजित करना तो इसका लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है, इसका लास्ट डिजिट 5 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वह 5 से पूरी विभाजित होती है। तो देखो जब लास्ट डिजिट इसका 5 है तो 5 से ही विभाजित होगी, या 2 से नहीं, 3 से नहीं, 11 से नहीं, केवल 5 से विभाजित होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखिए कितना आसान, बिल्कुल इजी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, वह विभाज्य संख्या 5 है जो इस नंबर को पूरा विभाजित कर देती है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सुपर, और ये आपको मालूम ही है कि यहाँ पर ये बताया गया है एसएससी जीडी 2023 12 जनवरी को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और ये भी एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को आया था। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने में मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो इन्हें सीखकर आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें और अपने शुभ लक्ष्य तक पहुँचें। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। देखो 16 से विभाज्य नहीं है, ये हमें पता करना है। निम्न ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से पता लगाना है कि इनमें से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। 16 से मतलब नहीं कटेगी। तो देखिए एक तो पता लगाना 16 से नहीं कटती है। एक 16 का फैक्टर होता है 4, 4 चौक 16, यानी कि जो 16 से नहीं कटेगी तो वह 4 से भी नहीं कटेगी। सिंपल सी बात है। देखो 16 से कोई नंबर नहीं कटता, जैसे 17 है 16 से नहीं कटता तो ये 4 से भी नहीं कटेगा। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, इसे सीखने का बहुत आसान। तो ये तो भारी लगेगा आपको, आप इससे कर लीजिए, लेकिन मैं इसका भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो 16 का नियम यह है, लास्ट के 4 डिजिट, जिस भी नंबर के लास्ट 4 डिजिट 16 से कट जाए तो वह संख्या पूरी 16 से विभाजित हो जाती है। तो हमें इसका यूज नहीं करके देखना है, हमको क्वेश्चन बिल्कुल आसान बनाना है। जो 16 से नहीं कटेगी तो वह 4 से भी नहीं कटेगी, सीधी सी बात है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो, लास्ट 2 डिजिट दिए गए नंबर की लास्ट 2 डिजिट चेक कर लीजिए जो 4 से नहीं कटती। जब 4 से नहीं कटेगी तो वह 16 से भी नहीं कटेगी, सीधी सी बात है। तो दिए गए नंबर की लास्ट 2 डिजिट देखो, दिए गए नंबर की लास्ट 2 डिजिट 68 4 से कटती है, 16 4 से कटती है। हमें देखना जो नहीं कटेगी, नहीं वाली 76 4 से कटती है, 19 चौक 76, 26 4 से नहीं कटती। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी। चलिए देख लीजिए। तो बहुत ही आसानी से मैंने आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिया है कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा एग्जाम की दृष्टि से। दोनों में ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो देखो ऐसे हमें इजी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर, देखिए पहले हम उस संख्या में 20 जोड़ेंगे। ऐसे किसी नंबर में हम 20 जोड़ते हैं तो 20 जोड़ने पर वह, यानी कि ये वाली संख्या जब 20 जोड़ देंगे, 20 जोड़ने पर 18, 56 और 42, 18, 56 और 42 से पूर्ण विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता लगाना है कौन सी संख्या है।
तो सीधी सी बात है, आप एक रूल आपको आना चाहिए, एक डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। यदि क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान बनाना है तो ये बहुत जगह आपके काम आएगा लाइफ में। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दिए गए नंबर का सम, यानी डिजिट सम भी बोल देते हैं। डिजिट सम 9 से कट जाना चाहिए। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ 504 है ये वाला नंबर, अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूँ तो 9 से ये कट जाएगा। भाग न देने के बजाय आप इसका डिजिट सम कर लीजिए। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 से 9 ये कट जाता है, तो इसको बोलते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि डिजिट सम 9 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूँगा और आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। बेस्ट रहेगा आपके लिए, ऐसे भी आपको सीखना चाहिए, आना चाहिए आपसे। देखो तो यहाँ पर मेरे पास एक 9 डिजिट बनता है 18 में, इसके फैक्टर करेंगे 9 दूनी 18, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है इस पूरे कंडीशन पे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा यहाँ पर। तो दिया गया नंबर में यहाँ पर n बराबर दिया गया नंबर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इस पर हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करना है, लेकिन तभी यूज करेंगे जब उसमें n के डिजिट सम में 0 और 2 का अगर डिजिट सम करें 2 बैठता है, 2 भी जोड़ा जाए और 2 जोड़ने के बाद ही ये 9 से कटना चाहिए, ये कहा गया है। तो देखो पहले ऑप्शन में डिजिट सम कितना हो गया 5 और 4 9, 9 में 2 भी जोड़ेंगे 11, 11 9 से नहीं कटता, तो ऑप्शन ए नहीं है। 5 और 4 9 2 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 भी 9 से नहीं कटता, फिनिश, ये भी नहीं है। 5 6 4 10 और 2 जोड़ेंगे 12, 12 भी 9 से नहीं कटता, ये भी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है, ऑप्शन डी इज राइट। देखो बहुत आसान, ये टेक्निक आपसे आनी चाहिए। आप देख लीजिए चेक करके ऐसे ही, 4 4 8 8 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 9 से कट जाता है। देखिए 4 4 8 4 8 4 12 4 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 9 से कट जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड ऐसे आपको करना चाहिए, बहुत इजी तरीका है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे आना चाहिए, नहीं आएगा हम आपको सिखा देंगे, चिंता मत कीजिए। बहुत ही आसान और सिंपल सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन का दिया जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 2410 को विभाजित कर सकती है वह है x, वह है x। तो x को 2 से भाग करने पर उसका मान बताओ। तो x बटे 2 बराबर इसका मान होगा 5 हो सकता है, 5 होगा, पहला ऑप्शन देंगे। तो 2 पंजे 10, x का मान हो गया 10। तो 10 है वह संख्या जो इसको इसको और इसको विभाजित कर सकती है। तो देखिए 10 से कहाँ कटेगी, है 10 से नहीं कटती, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो अब दूसरा देख लेते हैं, x बटे 2 बराबर 5.5। तो 5.5 की गुणा 2 में करेंगे 11 बैठता है, ये x का मान हो गया 11। अब 11 है वह x, तो x का मान 11 से इसको भाग करेंगे। देखिए 11 दूनी 22, 6 बज गए, 11 6 66, पूरा कट गया। इस पर चलाएंगे 11 9 99, 1 बज गया, 11 कम 11, फिर 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 कट जाता है। तो इसका मतलब वह संख्या हमारी 5.5 है, यानी कि x बटे 2 का मान जो होगा हमारा 5.5 होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। और अगर x का मान पूछे तो 11 होता है, x का मान पूछेंगे तो 11, और x बटे 2 का मान हो गया 5.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन बी इज राइट।
तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी करो, अपने माइंड का यूज करो, और ऐसे करने से आप बेस्ट हो जाओगे, नंबर 1 हो जाएंगे। और इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही आसानी से, सिंपल मेथड से सेकंडों में आपको करने के तरीके केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही कराऊंगा। देखो ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही वीक पॉइंट छिपे होते हैं, उन्हीं से मैं क्वेश्चन को उठा देता हूँ। कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है आपको, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही वीक पॉइंट छिपे हैं, उन्हीं से क्वेश्चन कर देना चाहिए। यही मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसको सीखिए, आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान किया जाएगा। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर है 1086, लिख लेंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर है 1086। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या b है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल के रूप में 6, भागफल के रूप में 6 तथा शेषफल के रूप में भी 6 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ तक मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है, यहाँ तक बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या का मतलब ए का मान हमें बताना है। अब देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज से एंट्री बना दी है। अब देखो मैं यहाँ से ए का मान ज्ञात करूँगा, ये हो गया हमारा भाज्य और ये भाजक, यानी कि इसको भाग करेंगे ए को बी से और भागफल में गुणा करेंगे। तो देखो ए बराबर हो गया भाजक गुणा भागफल 6b और प्लस शेष जोड़ लेंगे। तो ए का मान आ गया हमारा, ए बराबर हो गया 6b प्लस 6। यहाँ पर मान भरेंगे, ए का मान यहाँ पर भरेंगे 6b प्लस 6 और माइनस का b। देखिए माइनस का b बहुत आसान है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, बराबर 1086। देखो 6b में से एक b घटाएंगे 5b बराबर 1086 में से 6 घटाएंगे 1080 रह जाएगा, ये 1080 और 1080 को 5 से भाग करेंगे, b का मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 36, b का मान आ गया 216। वह यहाँ भर लेंगे, b का मान 216 माइनस का इधर आके जुड़ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारा, देखिए 1086 में 216 b का मान रख देंगे यहाँ और इधर आके जुड़ जाएगा 216। तो a बराबर हो गया 6 6 12 हासिल 1 2 8 0 10 हो गया ना, हासिल 1 3 0, ये आ गया 1302। ए का मान आ गया 1302। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको कैसे आसान किया जाता है देखिए। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 0। अब देखो 0 तो शेष, किसी भी संख्या में शेष 0 जोड़ेंगे तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भागफल के रूप में कितना प्राप्त हुआ है, हमें 120 प्राप्त हुआ है। उसी संख्या को हम 41 से भाग देंगे तो शेष बताए, तो इसे ही हम 41 से भाग देंगे तो हमारा शेष फल आ जाएगा, कितना बचेगा शेष। तो 41 दूनी 82 होता है, देख लीजिए 41 दूनी 82 दो बार चलेगा, तो 120 में से 82 घटा देंगे, शेष 38 बचता है। चलिए देख लीजिए 120 में से 82 घटा दीजिए, 41 दूनी 82, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 11 में से 8 घटाएंगे 3, शेष 38 बचता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। ऑप्शन सी इज राइट, 38। क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन सहभाज्य संख्या के युग्म वाला क्वेश्चन पढ़ाया है। सेम ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन सा युग्म सहभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। निरूपित का मतलब प्रकट करता है, बताता है।
कौन सा युग्म सहभाज्य संख्याओं को बता रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सहभाज्य संख्याओं का युग्म वो युग्म होगा जिसका HCF 1 होगा। तो जिसका HCF 1 होगा वही सहभाज्य संख्या का युग्म होगा। तो देख लीजिए, अर्थात जो केवल 1 से कटे, अदर किसी नंबर से ना कटे। अब देखो ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये नहीं है। ये हमारा 3 से कट रहा है, 17 3 51 और 3 4 12, 3 7 21, ये भी नहीं है। क्योंकि हमारी सहभाज्य संख्या का युग्म होगा जिसका HCF 1 हो, जो केवल 1 से कटे, अन्य किसी भी नंबर से ना कटे। देख लीजिए, ये भी 3 से कट रहा है। अब ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये 3 से कटता है बट 94 में 3 से नहीं कटता। तो यही सहभाज्य संख्या का युग्म है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। देखो, इनमें से 24 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी। तो 24 के फैक्टर करेंगे, 8 3 24। तो यहाँ पर हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दिए गए नंबर का लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे जो 8 से कट जाए, जो 8 से कट जाए ये चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट। इससे चेक करना आसान है। तो लास्ट 3 डिजिट देखिए दिए गए नंबर का, 8 एकम 8 1 हो गए 14, 8 एकम 8 6 हो गए 60, कटता नहीं 60, 8 से 60 नहीं कटता। ये भी चेक कर लीजिए, 8 पंजे 40, 5 हो गए 58, 58 जो है 8 के पढ़े में नहीं आता, ये भी नहीं कटता। 8 3 24, सॉरी लास्ट 3 डिजिट देखनी है। 8 एकम 8 0, 56 8 7 56, कट जाता है 8 से ये। फिर ये देखते हैं 8 से कटता है ये, पर 60 नहीं कटता 8 से। तो 3 तो इसमें नहीं कटने वाली संख्या है और केवल एक ऑप्शन सी जो 8 से कट जाता है। अब देखो 8 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, चेक कर लीजिए। तो 3 क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है दिए गए नंबर का डिजिट सम। अब देखिए इसके अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 8 और 2 10, 5 15 6 21, 3 से कट जाता है ऐसे, 3 से 21। तो इसका मतलब 8 से 3 से जो दोनों से कट जाए तो वह 24 से भी कट जाता है। तो यहाँ से 24 से कटने वाला नंबर जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 2856 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बहुत ही बेस्ट और सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। 104 78 और 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। तो देखिए कोई सबसे छोटी संख्या है जो 104 78 व 260 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो इनका यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तीनों संख्याओं का। जो तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा वही सबसे छोटी संख्या p होगी। तो 104 का हो गया 13 8 104, फैक्टर कर लेंगे अभाज्य, 13 दूनी 26 3 78। फिर इसके फैक्टर करते हैं, 13 चौका 52 और 13 दूनी 26 2, 13 दूनी देखो 26 के 13 दूनी 26, 10 बच गया, 2 पंजे 10 2, यानी कि यहाँ पर करेंगे 4 और 5 की गुणा, 4 पंजे 20 और 13 दूनी 26। ये हो गया हमारे अभाज्य फैक्टर। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होता है, 2 के रूप का सबसे बड़ा टुकड़ा उठा लेंगे इन सब में से। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। 8 सबसे बड़ा टुकड़ा है 2 के रूप का। 3 के रूप में देखेंगे, 3 ही है। 5 के रूप में एक ही बार है, 5 ले लेंगे। बचा हुआ रह गया 13 ले लेंगे। अब इनकी गुणा करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा और जो एलसीएम आगा वही पी का मान आ जाएगा। चलिए 8 पंजे 40 120 गुणा 13 0, 12 3 36 12 और 3 15, 1560 पी का मान है। अब यहाँ भरेंगे 1560 और 40, 1560 प्लस 40 बराबर क्यू का स्क्वायर। 1560
और 40 जोड़ेंगे 1600 बराबर क्यू का स्क्वायर। 1600 हो गया 40 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, क्यू बराबर आ जाएगा 40। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, क्यू बराबर 40। ये रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए का न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या ये वाली 3 से पूरी पूरी विभाज्य हो, ए का न्यूनतम मान। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के अंकों का योग। देखो 6 3 9, 9 8 17, 17 4 21, 3 24, 5 29 और प्लस ए का भी लेना जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ए का छोटे से छोटा मान लेना। तो 29 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी कट जाए? 30 होता है। देखो 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। 29 के बाद 3 से 3 दाइन 30। इसका मतलब ए का सबसे छोटा मान 1 लेंगे। 29 में 1 जोड़ तो 30 हो जाएगा जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ए का सबसे छोटा मान आ जाता है हमारा 1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऐसे हमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। देखिए, यदि n बराबर मानिए n का मानिए 24 की घात 3 प्लस 25 की 3, 26 की 3 प्लस 27 की घात 3 है। तो n को 102 से विभाजित करने पर, n का मतलब है इस पूरी संख्या को 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो, आपको एक बात ध्यान देनी है, बहुत ही जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट होता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। a प्लस a की पावर n, b की पावर n, आधार संख्या दोनों अलग अलग होगी और घात एक समान होगी। तो ऐसी स्थिति में आई हुई संख्याएं a प्लस b से डिवाइड होती है ऐसे, और यहाँ पर घात विषम होगी, विषम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पर फॉलो होता है, चलता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये a है, ये b है, इनकी घात n यानी कि एक समान है इसकी तरीके से। यहाँ पर भी यही है, ये a b घात n एक समान है। तो इसका मतलब a प्लस b से पूरी पूरी डिवाइड होगी। इसका मतलब 102 से n वाले नंबर पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 0 बचेगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखिए, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। कैसे देख लीजिए, n का मान ये है 24, इन्हें जोड़ेंगे बस, 24 25 26 27 को भाग करेंगे 102 से, तो इन चारों का जोड़ भी 102 होगा बटे 102 से पूरा कट जाता है, तो शेष 0 बचता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज राइट। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, ये 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए। देखिए 1845 है ये, इसमें कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि यह 3 से 4 से 5 से और 6 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगता है और उसी से मैं यहाँ पर क्वेश्चन को आसान करूँगा। सबसे इजी तरीका है 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। देखो, 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दिए गए नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 आना चाहिए। अब देखो, इसमें मैं यहाँ पर कितना जोड़ूँ, कितना 5 में कितना जोड़ूँ जो इसका लास्ट डिजिट 0 या 5 आ जाए। ऑप्शन में देख लीजिए, अगर मैं 15 जोड़ूँ तो 5 में 5 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 9 जोड़ेंगे 14, इनमें से कोई भी नहीं, 3 जोड़ेंगे तो भी कोई भी नहीं बनेगा, 12 जोड़ेंगे तो भी नहीं बनेगा। तो हमारी जोड़े जाने वाली जो संख्या होगी वह 15 है, क्योंकि इसका 1845 में 15 जोड़ने पर इसका लास्ट डिजिट जो है
इकाई अंक 5 से कटने वाला नंबर है और 5 से डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर ये भी फॉलो होता है कि इस संख्या पर 5 का नियम भी लगता है, इसीलिए मैंने 5 का डिविजिबिलिटी रूल यूज किया है बहुत ही आसानी से। तो हम कह सकते हैं 1845 में अगर 15 जोड़ लें तो ये हो जाएगा 1860। 1860 अब 1860 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया मैंने, 0 या 5 आएगा इकाई स्थान पर, तो वह संख्या 5 से कट जाएगी और इनमें कोई भी ऑप्शन यूज नहीं होता, अभी दिखाया मैंने। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 15। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे तो ऐसे हमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि संख्या ए 18 से विभाज्य है और अन्य संख्या बी 12 से विभाज्य है, तो देखो फ्रेंड बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो फ्रेंड हमारी वीडियो भी आप शेयर कीजिए जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते रहे। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और हमारा स्टूडेंट एक बादल राणा है, वह हमारी बात को बहुत ही फॉलो करता है, तो वह भी हमारी वीडियो को शेयर करेगा। बादल राणा बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट है, तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता रहेगा। तो हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहिए जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल आपके सामने आकर आपको खतरनाक बना सके। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि संख्या ए 18 से विभाज्य है, देखो, और संख्या बी 12 से विभाज्य है, तो देखो ये 18 से और ये बी 12 से विभाज्य है। अब ये ए और बी दोनों एक साथ आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य है? जब ये दोनों एक साथ आ जाती है तो इन दोनों को विभाजित करने वाली संख्या इन दोनों का एलसीएम होगी। तो 18-12 का एलसीएम होता है 36। देखिए 18 दूनी 36 और 12 दूनी 36, सॉरी 12 तिये 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36। तो यहाँ पर इन दोनों का विभाजित करने वाली संख्या होगी हमारी 36 होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप एक संख्या y को 225 से विभाजित किया जाता है तो शेष 33 बचता है। जब वही संख्या 15 से विभाजित होती है तो शेषफल z बचता है। z बताओ। तो देखो पहली कंडीशन में y को 225 से विभाजित करने पर 33 बचता है। अब 15 से विभाजित करें तो शेष कितना बचता है? तो पहले वाला जो शेष है रिमाइंडर, उससे ही अगर हम 15 से विभाजित कर दे तो हमारा शेष आ जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 15 दूनी 30, 3 शेष बचता है। 15 दूनी 30, 3 शेष बचता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये शेष जो है जेड का मान है और जेड हमारा 3 है।